हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड एपीआई के बारे में। ये अगर आपको पहले पता नहीं है तो ये काम क्या करती है। तो अगर हम मतलब जो हम आज ऐप बनाएंगे, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो इसमें हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अभी मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे करता हूँ तो ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस देती है। जैसा आपने जूम वगैरह में देखा होगा, जूम कॉल अगर आपने यूज़ किया या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी ऐप होता है जिसमें स्क्रीन शेयर भी होती है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं क्रोम टैब है, विंडोज़ हैं, एंटायर स्क्रीन है। तो जैसे मैं इसी स्क्रीन को कनेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये मतलब आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ तो दूसरी साइड जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की वो आपको दिख भी जाएगी। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो हम यही सब कुछ इसमें ट्राई कर रहे थे, ठीक है। और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको प्ले कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये डाउनलोड भी हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको आज इसी को हम यूज़ करेंगे। हम इसको स्क्रैच से शुरू करेंगे और ये एपीआई आपको इस पे डेवलपर डॉट मोजिला पे मिल जाएगी। जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपने चेक करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना जो सिस्टम है उसमें आपको सेटिंग्स में जा कर के चेंज करना पड़ना। जैसे अगर आपने स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग होती है अगर उसको डिसेबल किया हुआ है, जैसे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर में मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसे मैं गूगल क्रोम यूज़ करूँगा तो इसमें देखो मैंने इसको इनेबल किया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास में डिसेबल था, पर मैंने इसको मतलब इस ऐप के लिए यूज़ किया। तो अगर आपका नहीं चल रहा होगा तो आप इस सेटिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ऐप। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा index.html, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी HTML फाइल बना लेते हैं। इसका आपको पता होगा इसका शॉर्टकट क्या होता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आप लगाएंगे और एंटर करेंगे तो ये आ जाता है, ठीक है। और इसमें जो हम डिज़ाइनिंग यूज़ करेंगे वो हम करेंगे बूटस्ट्रैप। तो मैं बूटस्ट्रैप का जो CDN लिंक होता है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ हेड में, ठीक है। और बॉडी के अंदर में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे एक डिव ले लेता हूँ और सॉरी एक डिव ले लेते हैं हम। और डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम हीयर, ठीक है। अभी हमें इसको प्ले करना है तो इसको प्ले करने के लिए हम राइट क्लिक दबा के ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। और लाइव सर्वर क्या है, ये एक एक्सटेंशन है जो मैंने यहाँ से इंस्टॉल की हुई है, तो आप भी कर सकते हैं। आप देखेंगे ये की हुई है, ये रिट्विक डे वाली। तो इसी से हम इसको रन करेंगे। ये क्या करता है, एक लोकल सर्वर पे इस HTML फाइल को रन कर देगा और आप देखेंगे यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। इस पोर्ट पे चल रहा है ये इस टाइम 5501 पे। तो अभी हम थोड़ा सा काम शुरू करते हैं अपने वाले पे। तो सबसे पहले HTML थोड़ा फास्ट ही लिख लेते हैं। तो इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। इस डिव के अंदर मैं एक H3 ले लेता हूँ। इस H3 के अंदर में मैं क्या लिखूँगा, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखूँगा कि ये ऐप किस लिए है और हम इसमें क्या करेंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है, जो पहले लिखा हुआ था। तो कुछ नहीं है इसमें, क्लिक द स्टार्ट बटन टू बिगिन वीडियो रिकॉर्डिंग। यू कैन, ये मतलब एक तरह से इंस्ट्रक्शंस है। यू कैन स्टॉप द वीडियो बाय क्लिकिंग द क्रिएटिवली नेम्ड स्टॉप बटन, ठीक है। द डाउनलोड बटन विल डाउनलोड द रिसीव डेटा। और एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसके बाद में मैं एक लाइन ब्रेक ले लेता हूँ और इसके बाद में हम एक और डिव ले लेते हैं इसके अंदर में, जिसकी मैं क्लास दे देता हूँ बूटस्ट्रैप जो रो होती है, ठीक है। इस रो के अंदर में हम दो ले लेंगे कॉलम्स और इनकी मैं विड्थ ले लेता हूँ 4।
और इसके अंदर में मैं ले लूँगा एक H2 पे मैं दे देता हूँ प्रीव्यू, ठीक है। और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक वीडियो टैग, वीडियो की आईडी ले लेता हूँ प्रीव्यू। तो दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट है, तो इसमें हम लोग आईडीज़ पे काम करेंगे। जब हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट गेट बाय आईडी करेंगे और उसी पे जो हमारी फंक्शनिंग होगी उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें आईडीज़ का ध्यान रखना, मेन इसमें आईडीज़ हैं हमारे पास में जो मैं ये लिख रहा हूँ। तो इसकी विड्थ मैं 300 ले लेता हूँ और हाइट इसकी रखते हैं हम 200, ठीक है। और इसमें कुछ एक तो ऑटो प्ले रखते हैं, सॉरी ऑटो प्ले रखते हैं, और दूसरा हम रखते हैं म्यूटेड, ठीक है। ये हमारे पास में वीडियो बनेगा। और ये जो वीडियो टैग है प्रीव्यू के नीचे वाला, ये हमें लाइव प्रीव्यू दिखाएगा कि क्या स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और इसके नीचे हम ले लेंगे 2 बटन की क्लास में एक जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाला होगा उसकी मैं प्राइमरी ले लेता हूँ, और इसको थोड़ी सी टॉप से मार्जिन दे देते हैं empty2, और इसकी भी आईडी ले लेते हैं। आईडी इसकी हम लेंगे स्टार्ट बटन, और बटन का नाम होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है बटन जो हमारे पास में होगा स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रेड में ले लूँगा, BTN डेंजर, और इसकी आईडी हम रखेंगे स्टॉप बटन, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग नीचे इसके एक डिव लेंगे और जिसमें हम प्री टैग यूज़ करेंगे, आईडी जिसकी हम रखते हैं लॉग। इसमें हम लॉग्स रखेंगे, जैसे कोई कभी रिकॉर्ड हो रही है स्क्रीन पे कोई चीज़, तो ये लॉग्स में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एक। अब हमें एक और डिव चाहिए, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें आएगा हमारे पास में H2, एक H2 लेंगे जिस पे होगा रिकॉर्डिंग। ये सेक्शन वो होगा जिसमें रिकॉर्ड होने के बाद में प्रीव्यू आएगा सबसे पहले, तो रिकॉर्डेड वीडियो का, और डाउनलोड का बटन आएगा, ठीक है। इसमें एक वीडियो आ जाएगी, वीडियो टैग, और इसकी आईडी जो हमारे पास में आएगी वो आएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ जी, और इसकी विड्थ वगैरह वही सेम रखेंगे हम, तो मैं ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और इसके पास साथ में हमें चाहिए कंट्रोल्स आपको पता होगा जो स्टॉप वगैरह के लिए होते हैं, और थोड़ा फुल स्क्रीन वगैरह करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। इसके नीचे हम लोग एक लाइन ब्रेक ले लेते हैं, और उसी के साथ में हम लोग एक डाउनलोड का बटन ले लेते हैं। तो डाउनलोड का बटन नहीं होगा, वो होगा एंकर टैग, जिसमें हम लोग एक टेम्परेरी यूआरएल बनाएंगे, जिस पे हम लोग मीडिया यूआरएल जो होगी वो सेट करेंगे, और जैसे ही वो क्लिक होगा तो वो जो हमारी फाइल हमने क्रिएट की होगी उसके लिए टेम्परेरी यूआरएल, तो वो उसको डाउनलोड कर लेगा। वो हम देखेंगे जब हम कोडिंग से करेंगे, कोडिंग वाला सेक्शन करेंगे, जब स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो इसकी आईडी जो हम लिखेंगे वो होगी डाउनलोड बटन, और इसकी क्लास हम ले लेते हैं BTN सक्सेस empty2, ठीक है। और इसका हम नाम ले लेते हैं डाउनलोड। तो इसको हम सेव कर देते हैं, और जब हम इसको हमारे यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। वर्किंग तो कुछ भी हुई नहीं अभी तक खास, बट ठीक है। वो सॉरी, ये वीडियो टैग के बाहर आएगा डाउनलोड बटन। तो अभी हम क्या करेंगे कि
एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा script.js। उससे पहले थोड़ी सी CSS लिख लेते हैं अपनी तरफ से, थोड़ा कंटेनर पे और वीडियो पे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ भी नहीं है, तो इसको थोड़े बॉर्डर्स वगैरह दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ index.css फाइल, ठीक है, और इसको हम लोग हमारी जो HTML है उसके अंदर में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट का आपको पता होगा वो लिंक से होगी, इसमें स्टाइल शीट ठीक है, और इसके साथ में हमें टाइप देना पड़ना, ठीक है, और इसके साथ में href यूज़ हम करेंगे जिसमें हम देंगे index.css, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बेसिक सी स्टाइलिंग लिख देते हैं। सबसे पहले तो कंटेनर पे लिख देते हैं। तो कंटेनर में जो हमारा ये वाला डिव था, इसको मैंने कंटेनर क्लास दी हुई थी, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसमें कोई सा भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये वाला गोल्डन थोड़ा देख लेते हैं कैसा है, सही लग रहा है। और इसके साथ में थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ ताकि बाकी का वाइट पोर्शन भी कवर हो जाए। हाँ, तो ये सही है। इसको ये भी रहने देते हैं, इसको मैं देता हूँ, ये कलर है थोड़ा सा लाइट ब्लू टाइप, ये सही लग रहा है, ठीक है। और इसके साथ में वीडियो को भी दे देता हूँ। वीडियो जो हमारा HTML टैग होता है, एक तो इसको देता हूँ मार्जिन और टॉप 5 पिक्सल, ठीक है, और दूसरा मैं इसको बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो आपको ये जो आउटलाइन है उस वीडियो टैग के बाहर वो दिख रही है। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे लॉजिक। तो लॉजिक के लिए हम एक फ़ाइल बना लेते हैं script.js, ठीक है, और इस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने का JS का होता है कि बॉडी में सबसे नीचे तो स्क्रिप्ट टैग के साथ में सोर्स के साथ में जो भी फाइल है, जैसे मेरे पास में script.js, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अभी जो स्क्रिप्ट के अंदर में हमारा काम होगा, सबसे पहले तो मैं जो भी मेरे पास में एलिमेंट्स है वहाँ पे उनको मैं गेट कर लेता हूँ बाय ID, ठीक है। जैसे जो प्रीव्यू वाला एलिमेंट था वीडियो टैग, तो मैं उसको भी कर लेता हूँ document.getElement by ID, और उसकी ID क्या थी, प्रीव्यू, ठीक है। जिनको समझ में ना आ रहा हो, ये प्रीव्यू वही है जो ये हमारा पहले वाला जो वीडियो टैग था हम ID से गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको वैसे हम दूसरा ले लेते हैं रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है। रिकॉर्डिंग वाला हमारे पास में दूसरे वाला वीडियो टैग है, ठीक है। अब बटन्स का ले लेते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा स्टार्ट बटन, ठीक है, और स्टार्ट बटन ये है, इसको हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद में है स्टॉप बटन, ठीक है। बटन्स के बाद में हमारे पास में है एक तीसरा बटन भी है जो है डाउनलोड बटन, ठीक है। बटन हो गए। उसके बाद में एक हमारा है लास्ट लॉग वाला एलिमेंट, ठीक है, जो ये वाला है। तो इसको मैं ले लेता हूँ लॉग, तो अकेला क्या रखना, इसको ले लेते हैं लॉग एलिमेंट, और गेट एलिमेंट बाय ID में आ जाएगा लॉग, ठीक है। ये आ गया। अब जो हमारा मेन चीज़ है वो तो होगी यहाँ से कि जब भी हमारा कोई भी काम होगा तो वो स्टार्ट करेगा रिकॉर्डिंग पे, वहाँ से सारा काम शुरू होगा। तो हम सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हम जो हमारा जब भी स्टार्ट बटन क्लिक होगा तो हम उस पर काम, मतलब जो भी हमारा
लॉजिक है उसको लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके क्लिक फंक्शन पे ठीक है। अब इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग इस एपीआई को यूज़ करेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था, स्क्रीन कैप्चर एपीआई के अंदर ये वाली नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया, ये वाली। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया, और इसके अंदर में मैं 2 आर्गूमेंट पास करूँगा। एक तो करूँगा वीडियो, जो ट्रू रखूँगा कि रिकॉर्ड हो, और ऑडियो जिसको मैं रखूँगा ट्रू। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे डिस्प्ले मीडिया ऑप्शंस है ना, सॉरी, अगर आप इसमें ऑडियो सर्च करेंगे तो आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। हाँ, मतलब आप इसमें से जो भी आपकी नीड होगी उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसमें देखा था, मैं इसके लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं इसके चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस थे ऑडियो में, जैसे बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह हटाना। तो उस टाइम पे मैं देख रहा था तो मुझे ठीक लगा था, मैं उसके लिंक ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, अभी मुझे ज़रा दिख नहीं रहा तो, और वैसे भी ढूंढने में ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप उसको अपने हिसाब से देख लेना। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास में, ये जो मेथड है ये हम एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो अवेट है। ठीक है, तो हम इसके देन ब्लॉक में स्ट्रीम आ जाएगा हमारे पास में, मतलब ये रिटर्न करेगा स्ट्रीम। हम एरो फंक्शन ले लेते हैं, और ये जो स्ट्रीम होगा ये होता है जो जावास्क्रिप्ट का जो मीडिया स्ट्रीम ट्रैक ऑब्जेक्ट जो होता है। ठीक है, ये उसका टाइप होता है, ये जो डेटा रिटर्न होगा। अगर आप इसको सर्च करेंगे यहाँ पे JS से, तो ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। तो ये इस टाइप का, मतलब इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होता है यहाँ से, जो स्ट्रीम है। ठीक है, या आप इसको जावास्क्रिप्ट स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, जो मेरे पास में प्रीव्यू है ना ऊपर, प्रीव्यू आपको याद होगा कौन सा कंटेनर है, प्रीव्यू है हमारे पास में ये वाला, पहले वाला जो जिसमें हमें प्रीव्यू भी दिखेगा लाइव जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो इसके सोर्स ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूँगा, मैं इस स्ट्रीम को सेट कर दूंगा। ठीक है, जो भी मेरे पास में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू डॉट कैप्चर स्ट्रीम। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक और की ऐड करूँगा, उसमें मैं करूँगा प्रीव्यू डॉट कैप्चर स्ट्रीम और प्रीव्यू डॉट मॉज कैप्चर स्ट्रीम। ये जो मॉज कैप्चर स्ट्रीम वाला है ये होता है हमारे पास में जैसे मोजिला फायरफॉक्स में। ठीक है, तो ये उसके लिए है। ठीक है, ये तो हो गया, कैप्चर स्ट्रीम भी हमने सेट कर दिया और सोर्स ऑब्जेक्ट भी सेट कर दिया। अब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एक प्रॉमिस। ठीक है, न्यू प्रॉमिस में हम रिजॉल्व ले लेंगे। रिजॉल्व रिजेक्ट आता आपको पता होगा, और इसमें मैं ले लूँगा प्रीव्यू डॉट ऑन प्लेइंग, और इसको मैं सेट कर दूंगा रिजॉल्व।
ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में। और ये मैंने प्रॉमिस कर दिया रिटर्न, तो प्रीव्यू के अंदर में ऑन प्लेइंग जब होगा तब ये इसको रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया सिंपल जो मेरे पास में प्रीव्यू चलता है। ठीक है, पर इसमें जो मेन काम है वो हम करेंगे अब। तो इसमें हम लोग एक और देन ब्लॉक ले लेते हैं। उस देन ब्लॉक के अंदर में हम करेंगे हमारी जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाली चीज़ है। ठीक है, पहले हम इसी को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। मैं यहाँ पे गया, मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया, तो आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ किया है ना, तो उससे मेरे पास में ऑप्शंस आ गए। तो मैं जैसे इसी विंडो को ले लेता हूँ जो मैंने की हुई है, तो आप देखेंगे प्रीव्यू दिख रहा है पूरा। ठीक है, तो मेरे दूसरे स्क्रीन में है, बट ये वाला भी आपको दिखेगा, ये सेक्शन जो है कि इस पे आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया। तो रिकॉर्डिंग वाला तो हमने लॉजिक अभी तक लिखा ही नहीं, हमने सिर्फ प्रीव्यू वाला लिखा हुआ है कि शेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा लॉजिक होगा वो होगा हमारा क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक और देन ब्लॉक ले लेते हैं, और देन ब्लॉक में हम लोग एक एरो फंक्शन लेंगे, और इसके अंदर में हम लोग हमारा फंक्शन कॉल करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, इस स्टार्ट रिकॉर्डिंग के अंदर में जो हम आर्गुमेंट पास करेंगे वो होगा प्रीव्यू डॉट कैप्चर स्ट्रीम। ठीक है, ये जो कैप्चर स्ट्रीम जो हमारे पास में मेथड है ना, ये होता है, आपने देखा होगा ऊपर है वैसे डिफाइन किया हुआ, बट ये जो होता है ये रिटर्न करता है मीडिया स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच इज़ स्ट्रीमिंग अ रियल टाइम कैप्चर ऑफ द कंटेंट बीइंग रेंडर्ड इन द मीडिया एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो आप यहाँ पे जाके सिंपल इसको पेस्ट कर दो, तो ये देखो सबसे ऊपर आ गया आपके पास में। तो यहाँ पे आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया। तो मैं अभी क्या करूँगा, मेरे पास में एक स्टार्ट रिकॉर्डिंग नाम का फंक्शन बना लूँगा। तो मैं ऊपर गया और मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और इसके अंदर में मेरे पास में आ गई स्ट्रीम। ठीक है, ये जो है ये हमें स्ट्रीम ही देगा। ठीक है, अब मेरे पास में ये जो पास किया हुआ है ये मेरे पास में स्ट्रीम आ रही है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना लॉजिक लिखूँगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट रिकॉर्डर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करूँगा, रिकॉर्डर इक्वल टू न्यू मीडिया रिकॉर्डर। ठीक है, जो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है स्ट्रीम वो हमने यहाँ पे पास कर दी। अब हम उस स्ट्रीम को यूज़ करके डाउनलोड करने जो रिकॉर्ड करने का है वो हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हमने मीडिया रिकॉर्डर ले लिया। मीडिया रिकॉर्डर भी एक जीएस की जो हमारे पास में एपीआई है, ये क्या करती है, रिकॉर्ड मीडिया मतलब मीडिया रिकॉर्ड करने का हमें मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो भी फंक्शनैलिटी ज़रूरी होती है वो प्रोवाइड करती है। इसमें हमें डिफरेंट फंक्शंस मिलते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, रिज्यूम करना, पॉज करना, और रिक्वेस्ट डाटा करना। जो रिक्वेस्ट डेटा वाला होता है ये रिक्वेस्ट करता है एक ब्लॉब जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट होता है, और इससे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हमारे पास में रिकॉर्डेड मीडिया होगा। ठीक है, तो हम इसको मीडिया रिकॉर्डर को यूज़ करेंगे यहाँ पे। और अब मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ डेटा, और ये होगा हमारे पास में एक एम्प्टी एरे। ठीक है, अब मैं लेता हूँ रिकॉर्डर डॉट ऑन डेटा अवेलेबल। ये मेथड जो होता है ये हमें स्ट्रीम पे मिलता है, ये जो सॉरी मीडिया एनकोडर पे मिलता है। ठीक है, और ये क्या हमें इनेबल करवाता है, ये तब फायर होता है पीरियोडिकली ईच टाइम स्लाइस या फिर मिली सेकेंड्स के बाद में, जब कोई मीडिया रिकॉर्ड हो जाता है, या फिर अगर हमने कोई पीरियड डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है,
तो फिर ये जब पूरे का पूरा डेटा जब रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तब ये फायर होगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है। या तो टाइम स्लाइसेस में होगा, अगर हमने स्लाइस कोई डिफाइन की हुई है, या फिर ये क्या करेगा, पूरे का पूरा मीडिया रिकॉर्ड कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पूरे का पूरा चाहिए, हमने कोई स्लाइस वगैरह डिफाइन नहीं करनी, तो हम लोग एंटायर के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग एक एरो फंक्शन पास कर देते हैं और ये क्या करेगा, डेटा डॉट पुश इवेंट डॉट डेटा, ठीक है। इस इवेंट के अंदर में जो भी आर्गूमेंट के अंदर में हमारे पास में डेटा आएगा उसको हम इसमें पुश कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, रिकॉर्डर डॉट स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं लॉग कर देता हूँ, लॉग मैं करूँगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो लॉग के लिए मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं करूँगा लॉग एलिमेंट, जो हमारे पास ऊपर लॉग एलिमेंट है, इसमें मैं करूँगा इनर एचटीएमएल यूज़, और इसमें जो भी मेरे पास में मैसेज आएगा प्लस नेक्स्ट लाइन वाला हम कैरेक्टर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास में लॉग आ गया। लॉग के अंदर मैं मैसेज कर दूंगा पास, मैसेज मेरे पास में होगा रिकॉर्डिंग कि मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और इसके बाद मैं डिफाइन करूंगा लेट स्टॉप्ड, एक और वेरिएबल लेंगे और ये होगा मेरे पास में प्रॉमिस, ठीक है। इसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट आएंगी, दो चीज़ें, ठीक है। अब हम देखेंगे रिकॉर्डिंग डॉट ऑन स्टॉप, जब भी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी ना तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्डर डॉट ऑन एरर, ये आपको पता होगा ऑन स्टॉप और ऑन एरर जो हैं ये इसके इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इवेंट, और इसको रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट में इवेंट का जो नाम है उसको पास कर देंगे, ठीक है। अब स्टॉप्ड भी हो गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, प्रॉमिस एक नहीं रिटर्न करेंगे एक्चुअली, और ज़्यादा करेंगे। प्रॉमिस डॉट ऑल आपको पता होगा क्यों यूज़ होता है, इसमें हम मल्टीपल प्रोमिसेस पास करते हैं, और जब ये तभी रिजॉल्व होता है प्रॉमिस डॉट ऑल, जब अंदर के सारे प्रोमिस जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं करूँगा स्टॉप्ड, जो मेरे पास में ऊपर वाला ये वाला जो प्रॉमिस है, ठीक है। जब ये स्टॉप हो जाएगा तब ये वाला प्रॉमिस रिटर्न होगा, ठीक है। तब तक ये वेट करेगा जब तक हम लोग स्टॉप नहीं कर देते वहाँ से रिकॉर्डिंग, मतलब कि इस वाले बटन से, ठीक है। और दूसरे वाले मैं पास करूँगा रिकॉर्डर, रिकॉर्डर कौन सा, ये वाला मीडिया रिकॉर्डर, ठीक है। और इसमें इसका जो देन ब्लॉक होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो भी डेटा है, जो ये वाला डेटा है हमारे पास में, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में। अभी इतना काम हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये वाला, सॉरी एक गलती हो गई, ये जो स्ट्रीम है ना इसको हमें मीडिया रिकॉर्डर के अंदर में पास करना है, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है, इसको कर लेना। अभी हम क्या करते हैं, अपने ऊपर गए ऐप में, मैंने यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया, विंडो सिलेक्ट की और शेयर कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ गया है, मतलब कि डेटा मेरे पास में रिकॉर्ड हो रहा है, पर अभी स्टॉप वाली फंक्शनैलिटी हमने लिखी नहीं है। तो हम जो मेन काम अभी करेंगे, हम करेंगे स्टॉप वाला काम, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि ये रैम ना खाए, ठीक है। अभी हमारा अगला काम जो है वो है स्टॉप वाला, ठीक है। अब हम जो स्टॉप वाला काम है उसका हमारे पास में स्टॉप बटन है, ठीक है। इस पे मैं ऐड इवेंट लिसनर कर देता हूँ, क्लिक, और इसमें फंक्शन पास कर देता हूँ, और इसमें मैं एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ, और जो क्या बोलते हैं
स्टॉप वाला फंक्शन, सॉरी, हम इसके लिए मैं एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ स्टॉप वाला, जो छोटा सा काम करेगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा हमारे पास में, इस फंक्शन के अंदर में भी हमारे पास में स्ट्रीम आएगी। तो जब ये स्टॉप होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रीम चली हुई है ना, हम उसको स्टॉप कर देंगे, उसके लिए लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर में हम स्टॉप कर देते हैं, और इसमें मैं कर देता हूँ प्रीव्यू डॉट सोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब स्ट्रीम इसके अंदर में भी ऐड कर दी हमने, और तीसरे आर्गुमेंट में इसमें फॉल्स ऐड कर देते हैं इवेंट लिसनर के, और यहाँ पे भी फॉल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दिया। अब हमारे पास में जो हमारा स्टॉप फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो गया। तो अभी हम जो स्टॉप का जो हमारे पास में लॉजिक है वो लिखते हैं। तो अभी हम सबसे पहले तो इसमें चेक करेंगे इफ़ जो हमारे पास में रिकॉर्डर है ना, ऊपर जो मीडिया रिकॉर्डर है, ये जो चला हुआ है यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है, तो हम सबसे पहले इसकी स्टेट चेक करेंगे। इसकी स्टेट अगर हमारे पास में रिकॉर्डिंग है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्डर डॉट स्टॉप कर देंगे, इसका मेथड कॉल कर देंगे स्टॉप वाला, तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास में स्ट्रीम चली हुई है, ठीक है, स्ट्रीम डॉट गेट ट्रैक्स। ठीक है, इसका एक मेथड होता है जिससे सारे ट्रैक्स मिलेंगे, फर्स्ट फॉर ईच, और इसके अंदर में ट्रैक एक एक करके हम सारे ट्रैक्स को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये जो रिकॉर्डर है ये वो वाला रिकॉर्डर है जो रिकॉर्ड कर रहा है मीडिया को, और जो ये स्ट्रीम है ये वो वाली स्ट्रीम है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, जो स्क्रीन मतलब शेयरिंग चली हुई है। ठीक है, ये है फ़र्क, हम दोनों को स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे गए, हमने स्टार्ट कर दिया इसी को ही रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये तो स्टॉप हो गया, बट जो क्या बोलते हैं, इसमें नहीं आया हमारा। ठीक है, तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम अपना तीसरा पार्ट लिखेंगे, इसमें मतलब तीसरा काम है कि इसको डाउनलोड करवाना। ठीक है, तो इसमें एक और देन ब्लॉक लिखेंगे। जब इतना काम हो गया तो उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हमें यहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड चंक्स, जो कुछ भी रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, रिकॉर्डेड चंक्स कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रिकॉर्डेड एक ब्लॉब बना लेता हूँ। ठीक है, न्यू ब्लॉब, और इसमें मैं सारे जो मेरे रिकॉर्डेड चंक्स हैं उनको ऐड कर देता हूँ, और टाइप डिफाइन कर देता हूँ। टाइप मेरे पास में जो होगी वो होगी वीडियो, और इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा WebM। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास में रिकॉर्डिंग है ना, ठीक है, इसका जो सोर्स होगा इसको मैं कर देता हूँ URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। आपको पता होगा ये एक URL बना देती है ब्लॉब से, इसमें रिकॉर्डेड ब्लॉब डाल देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, एक URL बना देगा, जब URL हिट होगी तो ये ब्लॉब कॉल होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो रिकॉर्डिंग था ये कहाँ पे था हमारे पास में, ये था ये वाला दूसरा वीडियो, मतलब ये प्रीव्यू तैयार करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया अपने आप ही। अब आप यहाँ पे इसको प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे 1-2 सेकेंड बट 5 सेकेंड का हुआ था। तो जो हमने अभी अभी स्क्रिप्ट लिखी है ये सोर्सेज का, तो ये वो वाला काम किया इसने कि वहाँ पे इसको प्रीव्यू करवा दिया जो भी रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, अब हम अपने डाउनलोड बटन को यूज़ कर लेते हैं। डाउनलोड बटन हमारे पास में एंकर टैग था, तो उसके href पे हम href जो उसका एट्रीब्यूट होता है उस पर हम सेट करेंगे रिकॉर्डिंग डॉट सोर्स।
ठीक है। रिकॉर्डिंग सोर्स में क्या है, ये वाली यूआरएल है जो हमने पीछे सेट किया। ठीक है, सिंपल। अभी मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड बटन डॉट, इस पर डाउनलोड वाला एट्रीब्यूट सेट करता हूँ। इसमें हम क्या पास करेंगे, जो भी हमने वीडियो का नाम रखना है। जैसे मैंने कर दिया रिकॉर्डेड वीडियो डॉट वेब एम। ठीक है, ये इतना इतना काम हो गया। अब हम इसके बाद में एक और लॉग लगा देते हैं। लॉग में मैं लिखता हूँ सक्सेसफुली रिकॉर्डेड। ठीक है, स्पेस दे देते हैं प्लस रिकॉर्डेड ब्लॉब डॉट साइज़। ठीक है, जो मेरे पास में ऊपर ब्लॉब है ना, तो वीडियो का जो रिकॉर्डेड वीडियो होगी उसका साइज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, प्लस स्पेस देके बाइट्स ऑफ, ये बाइट्स में होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड ब्लॉब डॉट टाइप। ठीक है, टाइप में क्या आ जाएगा, जो वेब एम फॉर्मेट है, प्लस स्पेस मीडिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमारे पास में क्या, हमने देन ब्लॉक तो बहुत सारे लगा दिए। व्हाट इफ़ की अगर कैच ब्लॉक तो है ही नहीं, तो रिजेक्ट के केस में तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे भी लॉक करवा देता हूँ, जो भी एरर आएगा वो सीधा लॉग में चला जाएगा। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारे पास में। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया एंटायर स्क्रीन। ठीक है, आप देख रहे होंगे वहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए जो भी चला हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ यूट्यूब वगैरह खोल देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अभी हम वापस गए, मैंने इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग किया। अब आपको यहाँ पे वो भी दिख गया कि कितने MBs का हुआ है, मतलब कितने बाइट्स का हुआ है, कौन सा फॉर्मेट है। और इसके पहले जो रिकॉर्डिंग आ रहा था उसमें थोड़ा सा टाइपो था। ठीक है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग था, ये रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास में रिकॉर्डेड फाइल है। इसको यहाँ से प्ले करेंगे अगर हम, तो आप देखेंगे ये जो हम अभी अभी काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने यूट्यूब खोला था, तो हमारे पास में रिकॉर्ड हो गया बढ़िया से। अब हमें अगर इसको डाउनलोड करना हो तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रही है, ब्लॉब बन रहा है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इसको डाउनलोड करवा देगा, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो ये प्ले भी हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मेरे लोकल सिस्टम से प्ले हो रहा है। ठीक है, ये वही वीडियो है, ये यूट्यूब चल पड़ा। हाँ, तो वही वीडियो है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। होप कि आपको समझ में आ गया हो कि इसको कैसे यूज़ करना है। सिंपल सी एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू।